लोकसभा का चुनाव हो रहा है। मिशन 2024 दूसरे चरण का हो गया, अब 5 चरण का है। आज मोदी जी की विदेश नीति पर भी इंडी गठबंधन के नेता माननीय राहुल गांधी जी और सभी नेता मौका मिलते ही भारत की विदेश नीति, मोदी जी की विदेश नीति पर बोलते हैं। वही लोग कहते थे चाइना हमारे घर में घुस गया, चाइना मोदी के नेतृत्व में देश की सीमा सुरक्षित नहीं है, मोदी के नेतृत्व में देश की सीमा सुरक्षित नहीं है। चाइना ने बार बार कहा। वह विपक्ष को एक मुद्दा देना चाहता था, जो हिमाचल प्रदेश हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, उत्तराखंड हमारा है। मोदी जी को हमने अपनी वीडियो यूट्यूब के माध्यम से मोदी जी को मैंने बताया कि ये विपक्षी दल को मजबूत करने के लिए आज विश्व में मोदी की लोकप्रियता को देखते हुए मोदी किस प्रकार से चुनाव हार जाए, इसमें पाकिस्तान का भी, अमेरिका का भी, चाइना तो सब कुछ है ही, चाइना तो वह तो करवे करेगा, इसमें अब लगा हुआ है। मोदी जी या समझ गए, मोदी जी ने फिलीपींस से समझौता हुआ, 21,000 करोड़ का ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को सुपुर्द कर दिया गया, पहुंचा दिया गया। सेना का प्रवक्ता ने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए भारत को, जो कि चाइना से आपसी संबंध, चाइना से भारत का संबंध खराब हो जाए। जब देश का सत्ता या हाथ से सत्ता निकल जाती है, वह सेना को भेज देता है, आप अपना वार्ता करें। आज विश्व के तानाशाह शी जिनपिंग साहब को मुंह में बोली नहीं निकलता है जो मोदी जी का विरोध करें, क्योंकि यही शी जिनपिंग साहब है जो बांग्लादेश गए थे, पाकिस्तान गए थे, भारत आए थे, तब नेपाल में आके बोले थे जो चीन का नीतियों का विरोध करेगा उसे हड्डी हड्डी तोड़ देंगे। ऐसे शी जिनपिंग साहब नेपाल में बोले थे। मोदी जी ने बात सुन ली। हमने देखा मोदी जी ने तवांग में किस प्रकार से चीनी सैनिकों का हड्डी हड्डी तोड़वा दिए। हमारे जवानों ने किस प्रकार से हड्डी हड्डी तोड़वा दिए, तोड़ दिया हमारे जवानों ने। और इंडी गठबंधन और आज चाइना बौखला रहा है, आज चाइना बौखला रहा है उसे, क्योंकि फिलीपींस से, चीन से तो सब बहुत सारे देशों को सीमा विवाद चलता है, और फिलीपींस से और अधिक दक्षिण चीन सागर में और ताइवान से भी मोदी जी ने बिना कोई हिचक का एक समझौता किए, और यह समझौता फिलीपींस की सुरक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अमेरिका ने भी इसे बहुत बड़ा मिसाइल दिया है, वह तैनात कर दिया है, और भारत ने ब्रह्मोस दिया है। तो एक फिलीपींस को दो देशों का, वो अमेरिका जैसे सुपर पावर, भारत जैसे विशाल देश का सैन्य क्षमता अगर मिल जाता है फिलीपींस को, तो चाइना को पानी मांगने से भी नहीं मिलेगा। भारत का विदेश नीति चाइना को तोड़ने के लिए, आज चाइना ताइवान से तो भाग गया, ताइवान को तो छोड़ दिया, उसको निकल जाने के लिए कसम खाया था। हमारा हिस्सा, हमारा राज्य है, हमारा प्रोविंस है, वन चाइना पॉलिसी। अब ताइवान तो गया चाइना से, अब फिलीपींस भी जा रहा है। अब चाइना फिलीपींस से युद्ध के लिए अब लड़ाई करे,
चाइना युद्ध करे, हमें कुछ भी नहीं, हमें तो हथियार भी बेचे 21,000 करोड़ में हम हथियार बेचे, वह देश के विकास के लिए कितना बड़ा योगदान होगा। और विश्व में हमारे हथियारों पर भरोसा कर तो बहुत सारे देश भारतीय हथियार को लेना चाहते हैं। मोदी मेड इन इंडिया का यह जलवा भारतीयों को तो काम मिला, भारतीयों के द्वारा जो उत्पादन किया गया उसी से कितना लोगों को काम मिला। यहाँ पर आपने कहा था 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। नौकरी की तो बरसात है, नौकरी की तो बरसात है। बड़े बड़े आज चाइना जैसे व्यक्ति, चाइना जैसा देश, जो हिमाचल प्रदेश हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, अब तो वह दूर नहीं है जो चाइना को भारत के सामने गिराना ही नहीं पड़ेगा, उसे तिब्बत भी खाली करना पड़ेगा। हम अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री से अपील करना चाहता हूँ, आपको मैंने बार बार समझा दिया है, मैंने बार बार अपील किया है आप जो बाइडेन साहब से, एक भी चीनी कंपनी को अमेरिका में जाने नहीं दें। वही चाइना तो है जो अमेरिका का अपने ड्रोन के माध्यम से, वह सैटेलाइट से माध्यम से उसकी सुरक्षा में सैन्य लगा रहा था। अमेरिका का परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, उसके हथियारों का जखीरा का वीडियो ले रहा था ड्रोन के माध्यम से। आपने उस ड्रोन को वापस नहीं किया तो आपने उसको मारवा दिया। कितना खर्चा हुआ, लेकिन क्यों आपके देश में किसी भी प्रकार से चाइना का नागरिक, चाइना का छात्र और चाइना का कोई भी कंपनी अमेरिका नहीं जाना चाहिए। भारत में किसी भी परिस्थिति में चीनी सामानों का आयात नहीं होना चाहिए, चीनी नागरिक नहीं आ सकते हैं। पाकिस्तान को आज अलग थलग है, अब वह आत्मघाती समझौता किया है ईरान से। ईरान और इराक में, ईरान और अमेरिका में बहुत दिनों से युद्ध की स्थिति बनी हुई है। अब पाकिस्तान को कोई विकल्प नहीं है। इजराइल और ईरान में जो युद्ध हुआ है उसके पास में हथियार छोटा पड़ गया है, इजराइल से युद्ध कर नहीं सकता है ईरान। तब वो अपना कुछ जब अंतिम उपाय होता है तो आत्मघाती समझौता करना पड़ता है। जिसे पाकिस्तान में कहता था हमारे पास में परमाणु बम है, एटम बम है, हम भारत में चिड़िया नहीं चहचहाएगी, बाग में फूल नहीं खिलेंगे, मंदिर में घंटा नहीं बजेगा। आज चाइना ने पाकिस्तान ने ईरान के साथ परमाणु हमको बेच दिया है और अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान को तोड़ करके अगर अमेरिका आर्थिक मदद नहीं करे तो पाकिस्तान में सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा, पाकिस्तान में सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। और हमने आज मोदी की विदेश नीति के चलते आज भारत में एक मजबूत राष्ट्र, और आज तक के इतिहास में भारत हथियार का निर्यात नहीं किया था। आज तक के इतिहास में, कांग्रेस पार्टी का इतिहास में, किसी भी सरकार में आपका देश आर्थिक स्थिति मजबूत कैसे होगी जब आप अपने हथियार को विदेश में, जिस पर दुनिया भरोसा करे, हथियार वही होता है जिस पर भरोसा करे, और भारत के हथियार पर भरोसा किया। और चाइना को अब कोई उपाय नहीं है, अब वह फिलीपींस से नहीं लड़ेगा, वह ताइवान से नहीं लड़ेगा, और भारत के बारे में नहीं बोलेगा कि हिमाचल प्रदेश हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, क्योंकि वह अपने देश को ही सुरक्षित नहीं रख सकता है। तो वह भारत से क्या लड़ेगा, फिलीपींस से क्या लड़ेगा, ताइवान से क्या लड़ेगा। भारत
मोदी जी का विदेश नीति यह बताता है जो आपको मोदी पर भरोसा कीजिए, मोदी पर भरोसा कीजिए। G20 का सम्मेलन हुआ, आज के इतिहास के पहले कब कब भारत में G20 का मीटिंग हुआ था। आज चाइना को पछाड़ने के लिए क्वाड का निर्माण किया गया। वह क्वाड क्या है? चाइना का विस्तारवादी नीति तो है ही, चाइना का कोरोना का भी विस्तारीकरण कभी हो सकता है और उसे चाइना को सीधा करने के लिए उस पर फिलीपींस को हथियार दिया गया। विदेश नीति यह कहता है दुश्मन अपने, हमारा दुश्मन, देश का जो दुश्मन है उसको हथियार और मजबूत सैन्य भरोसा उस पर मदद करो, वो चाइना जैसा देश अपने नाबूद हो जाएगा। अब चाइना क्या करेगा? फिलीपींस पर हमला करे तो उसे बचाने के लिए अमेरिका भारत बैठा हुआ है। ताइवान पर हमला करे तो अमेरिका भारत बैठा हुआ है। जापान पर हमला करे तो अमेरिका भारत बैठा हुआ है। एक देश के साथ 3 देश मिल करके अगर एक देश पर हमला करेगा तो क्या होगा हर्ष? विदेश नीति ये कहता है, विदेश नीति यह कहता है, यह नहीं हम तिब्बत पर भी चुप थे। इंडी गठबंधन और इंडी गठबंधन के तो मैनिफेस्टो में तो स्पष्ट उठता है, छोटी छोटी पार्टियाँ, भारत में छोटी छोटी पार्टियाँ लंबी लंबी बातें करते, बड़ा बड़ा बातें करते हैं, जो कहता है कि हम अगर सत्ता में आए तो मोदी को भी हम जेल भिजवा देंगे, परमाणु बम को समुद्र में फेंक देंगे। और यह नहीं कहते हैं हम इस तजहु आस निज निज गृह जाहो, लिखा न विधि वैदेही हो। आपका खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा लोकसभा में, आपके संसद जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये जनप्रतिनिधि का है, ये राज्यसभा नहीं है, ये लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा में जनता से सीधा चुना हुआ प्रतिनिधि ही जाता है, इस यहाँ पर और दूसरी व्यवस्था नहीं है। इसलिए मोदी की विदेश नीति एक मजबूत भारत, एक विकसित भारत, ऑल राउंड डेवलपमेंट मोदी जी के नेतृत्व में भारत कर रहा है। मोदी जी की विदेश नीति पर और इंडी गठबंधन क्या कहता था? बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न उठाता था। आज कहाँ गया पाकिस्तान का आतंकवादी जो बुरहान वानी के साथ के नेतृत्व में वहाँ की लड़कियाँ, वहाँ के कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियाँ बुर्का पहन करके वहाँ की युवा जम्मू कश्मीर में पत्थर फेंक देते, सेना पर पत्थर फेंक देते। हिंदुओं को तो काट काट के फेंकने का इतिहास तो लंबा है, लेकिन आज बुरहान वानी भी नहीं है, आज पत्थरबाज भी नहीं है। ये विदेश आंतरिक नीति के साथ साथ विदेश नीति मोदी का है, जिसको आपको पढ़ें और आप समझें। इसलिए मोदी पर भरोसा करें, मोदी को, भाजपा को वोट दें। थैंक्स।